नमस्कार, मैं हर्षा चौधरी आपका इस अनोखे प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आपको इस मेमोरी साइंस का फायदा क्या होने वाला है, ये आपको इस बेसिक नॉलेज से पता चलने वाला है। चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ आज आधे घंटे का वर्कशॉप लेने वाली हूँ, जिससे कि आपको मेमोरी की बेसिक नॉलेज मिलने वाली है। ज्यादा मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगी। चले स्टार्ट करते हैं। जो मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, आप बता सकते हैं मेमोरी है क्या? कोई बता सकता है? इट इज नेम ऑफ प्रोसेस, कोई कहता है इट इज नेम ऑफ स्टोरेज, कोई कहता है मेमोरी एक हार्ड डिस्क है, जिससे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हमारे दिमाग में फीड हो जाती है। नो माय डियर फ्रेंड, ये मेमोरी नहीं है। मेमोरी है क्या? मेमोरी एक प्रोसेस है जिससे कि 3 स्टेप है। कौन? रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग। ऐसे मेमोरी के 3 स्टेप होते हैं। अब हमें अपनी मेमोरी बेहतर से बेहतर करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अच्छे से करना है, यानी बेहतर से बेहतर हमारा रजिस्ट्रेशन हमें करना है, जिससे कि हमें रिटेंशन अच्छी तरह हो और रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरह हो। इसलिए हम रजिस्ट्रेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिटेंशन भी अच्छा हो और हमारा रिकॉलिंग भी अच्छा हो। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताती हूँ। जैसे 10 से 20 घंटे हम जब काम करते हैं या 10 से 20 बार जब हम पढ़ाई करते हैं, तब भी हमें रिकॉल नहीं होता। तो इसी मेथड के जरिए हमारा इंफॉर्मेशन अगर अच्छा हो जाए तो 2 बार, सिर्फ 2 बार अगर हम पढ़ाई करें तो हमारी पढ़ाई अच्छे से हमें रिकॉल होती है और हमें अच्छे से याद आता है। चलो, आप कहेंगे कि मैम अगर हम ये तीनों स्टेप सीख लेते हैं, तो ये तीनों मेथड सीख लेते हैं, तो हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे? ऑब्वियसली सबका ये सवाल रहता है कि हम कुछ भी सीखे तो उसका हमें फायदा होना चाहिए। ठीक है, चलो इसका फायदा क्या है देखिए मैं दिखाती हूँ। रिड्यूस स्टडीज प्रेशर, हमारा स्टडी का प्रेशर काफी हद तक इससे कम होता है। दूसरा होता है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन। आज हमारे एजुकेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, वो काफी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हम इजीली पढ़ाई कर सकते हैं और खेल खेल में पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए हमारा स्ट्रेस बहुत कम हो रहा है। और देखिए, इम्प्रूव योर मेमोरी, इस नए मेथड की वजह से हमारी मेमोरी इम्प्रूव होने वाली है और हमें नए नए चीजें सीखने के लिए मिलने वाली है। और नई चीजें हम सीखेंगे तो हमारी मेमोरी तो इम्प्रूव हुई है, हम ऐसा कह सकते हैं। आगे देखिए, स्कोर बेटर रिजल्ट। अब स्कोर बेटर रिजल्ट, हमारा हम पढ़ते क्यों है, सबको क्यों लगता है कि हमारे स्कोर अच्छे आने चाहिए, हमारा रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, हमारे ग्रेड अच्छे आने चाहिए। और ग्रेड अच्छे आए, स्कोर अच्छे आए तो सबसे ज्यादा खुशी किसे होती है? हमारे माता पिता को होती है, क्योंकि उनको ही लगता है हमारा बच्चा पढ़ लिख कर आ गया है। जो उनको मिला नहीं वो आपको दे रहे हैं, और आपको उसका फायदा हो रहा है क्या? आप देखिए, हो रहा है क्या फायदा? आज इतना खर्चा कर रहे पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर, इतनी फीस भर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए ऐसा रिजल्ट उनको मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसलिए आपका इसके वजह से आपका स्कोर अच्छे से आने वाला है ना। चलो, और रिड्यूस स्टडी टाइम, हमारा टाइम बचने वाला है। जैसे कि बच्चों देखिए, हम 10 से 20 बार जो पढ़ाई करते हैं, 10 से 20 घंटे जो पढ़ाई करते हैं, हमारी पढ़ाई 2 से 3 घंटे में होने वाली है। इससे हमें हमारी हॉबीज को हम टाइम दे सकते हैं, हमारे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या हम आउटडोर गेम खेल सकते हैं, नई नई चीजें हम सीख सकते हैं, और इससे हमारा टाइम बचने वाला है। लॉन्गर रिटेंशन, अब लॉन्ग हम भूलने नहीं वाले, लंबे समय के लिए हमें सब याद आने वाला है, ये है लॉन्गर रिटेंशन। रिकलेक्टिंग ऑन टाइम, यानी जब भी हमें जरूरत हो तो हमें वो याद आ सकता है, यानी मैंने अभी आपको बताया इफेक्टिवली हम रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि हमें जब भी जरूरत हो हम उसे रिकॉल कर सकते हैं। चलिए, आपको मेमोरी का इंट्रोडक्शन दिया है मैंने, इस तरह से फायदे हमें इससे मिलने वाले हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। आज देखिए बच्चों, इस वर्ड में बहुत सारे प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के कोई सिद्धांत होते हैं, कोई रूल होते हैं, और वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और उसी के अनुसार हमें चलना पड़ता है। आपको अगर आपकी मेमोरी
मेमोरी में इम्प्रूव चाहिए है तो आपको ये करना जरूरी है। आपको इसे समझना पड़ेगा, आपको इसे जानना पड़ेगा और समय पर उसे आपको यूज भी करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। अब देखिए मेमोरी के कितने प्रिंसिपल होते हैं। मेमोरी के भी प्रिंसिपल है, सबके प्रिंसिपल होते हैं, उसी तरह इस मेमोरी के भी प्रिंसिपल है। चलिए अब मेमोरी के 7 प्रिंसिपल होते हैं। तो कौन से वो देखिए, निमोनिक्स, निमोनिक्स का एम हम साइलेंट है इसलिए हम निमोनिक्स कहते हैं। इमेजिनेशन, साइंस ऑफ पॉजिटिविटी, स्लीप, कंसंट्रेशन, एसोसिएशन एंड रेडिक्यूल, ये मेमोरी के 7 प्रिंसिपल है। हमें वो याद रहता है लेकिन थोड़ी देर बाद हम वो भूल जाते हैं। लेकिन आपको ये 7 प्रिंसिपल याद रखने हैं। इसे हम मेमोरी का बेस भी कह सकते हैं। इसी पर हम पूरी मेमोरी साइंस सीखने वाले हैं। इसी 7 प्रिंसिपल पर हम ये 7 प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। चलो फिर क्या करेंगे, हम इस पर एक सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या देखिए, ये जितने ही 7 प्रिंसिपल है इसका फर्स्ट लेटर लेकर हमें मीनिंगफुल वर्ड या मीनिंगफुल पिक्चर्स बनाना है। अब देखिए निमोनिक्स का हमने एम लिया है, इमेजिनेशन का आई लिया है, साइंस ऑफ पॉजिटिविटी इसका एस लिया है, स्लीप का एस लिया है, कंसंट्रेशन का सी लिया है, एसोसिएशन का ए लिया है और रेडिक्यूल का आर लिया है। इससे हमने क्या वर्ड बनाया है, मिसकार। क्या वर्ड बनाया है, मिसकार। आपने मिस यूनिवर्स सुना है, आपने मिस वर्ल्ड सुना है, आपने मिस इंडिया भी सुना है। अब देखिए ब्यूटीफुल मिस कार, दैट इज मिस कार। कितनी सुंदर कार है ना। आप जब भी मिस कार का नाम लोगे तो आपको ये प्रिंसिपल याद आने लगेंगे। क्या, जब भी आप मिस कार का नाम लोगे तब आपको ये 7 प्रिंसिपल याद आने लगेंगे। ये 7 प्रिंसिपल आपकी एकेडमी में या इंफॉर्मेशन में यूज करोगे तो आपको जो चीजें आपकी जो इंफॉर्मेशन में थी जो सब आपको फास्टली याद आने लगेगी। समझ आ रहा है आपको बच्चों? आप अगर अपने एकेडमी में या अपने इंफॉर्मेशन में ये 7 प्रिंसिपल यूज करेंगे तो आपको चीजें फास्टली याद आने लगेगी। ये फायदा होता है इस प्रिंसिपल का। चलिए आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं मैप सिखाने वाली हूँ। चलिए बच्चों, आज हम मैप सीखने वाले हैं, इंडिया का मैप। सबको मैप आना जरूरी है। कहाँ पर कौन सा स्टेट है ये हमें याद रहना जरूरी है, हमें वो आना ही चाहिए। चलिए, हमारे इंडिया में कितने स्टेट है बच्चों? 28। पहले 29 थे लेकिन अब कितने हैं? 28 है। चलिए पहले या क्या करेंगे, हम सब ये मैप में जो भी स्टेट है सब पढ़ लेंगे। कितने बार? 2 या 3 बार। मैं अब एक ही बार पढ़ रही हूँ, आप जब भी लर्न करोगे तब आपको 3 बार ये पढ़ना है। हाँ चलिए, ये क्या है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और ये छोटा सा गोवा। इधर चलते हैं, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ये छोटा सा यहाँ पर है सिक्किम। हो गया सबका? एक बार मैंने सब मैप ये पढ़ लिया है। मैं आपको अब ये सिखाऊंगी कैसे। तो चलिए देखिए, अब हम इंडिया का मैप सीखेंगे और कैसे मजेदार तरीके से। ये देखिए साइड में जो पिक्चर्स दिए हैं वो इसी पिक्चर्स के जरिए हम ये मैप सीखने वाले हैं। ओके, देखिए अब हम, ये आपको पता है जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ओके, अब नीचे चलते हैं। ये आपको फूल दिखाई दे रहा है क्या? है ना, फूल की पंखुड़िया है और ये उसकी डंडी है, फूल की हरी डंडी रहती है ना। चलो फिर कहाँ पर आ रही है? ये देखो यहाँ पर मैंने यहाँ फूल निकाला है और देखिए ये है हरी डंडी, फूल की हरी डंडी। ओके, चलो फिर यहाँ पर क्या, फूल का स्पेलिंग क्या है? PHUL। अब एल का हमें कुछ काम नहीं है, हमें सिर्फ क्या याद रखना है? PHU। और ये क्या है? हरी डंडी, है ना। अब P से हमें कौन सा स्टेट याद आ रहा है, बता सकते हैं आप? पंजाब। और ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। और ये उत्तराखंड।
और उसकी हरी दंडी यानी हरियाणा। आ गया ना। फूल हमें कितने स्टेट याद करवा रहा है? 4। कौन सा? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये है हरियाणा। ओके, और यहाँ पर छोटा सा रहता है ये दिल्ली। ओके, चलो ये 3 स्टेट हमारे याद हो गए। अब इंडिया के सेंटर की तरफ चलते हम। इंडिया के सेंटर की तरफ यानी इंडिया का मध्य में। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये डायनासोर का पिक्चर दिख रहा है आपको? दिख रहा है सबको? डायनासोर कितना बड़ा रहता है? बहुत बड़ा रहता है ना। अब डायनासोर क्या कर रहा है हमारे इंडिया में? तो क्या कर रहा है डायनासोर? डायनासोर हमारे इंडिया के सेंटर में से गुजर रहा है। कहाँ जा रहा है हमें कुछ पता नहीं, लेकिन वो क्या कर रहा है हमारे इंडिया के सेंटर से गुजर रहा है। तो क्या कर रहा है? वो गुजर रहा है। उसका फेस देखिए कहाँ पर है? गुजरात में उसका फेस आ रहा है। कहाँ पर? गुजरात में। कहा इंडिया का फेस कहाँ पर है? गुजरात में। गुजर मतलब गुजरात। और उसका पेट कहाँ है? मध्य में। कहा? मध्य में यानी मध्य प्रदेश। ओके, और उसका पैर देखिए कितना बड़ा। अगर डायनासोर इतना बड़ा है तो उसका पैर भी तो उतना बड़ा ही होगा ना। उसे क्या कहते हैं? पैर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। कितने केजी का ये? 36 किलो का। 36 किलो का ये पैर है। उसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़। 36 केजी का पैर है उसका। 36 किलो का पैर है, उसे क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़। और इसकी पूंछ देखिए झाड़ियों में अटकी हुई है। निकल रहा है, निकल रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है उसे कि मेरी पूंछ निकल नहीं रही है। उसे क्या कहते हैं? झारखंड। झाड़ियों में मतलब झारखंड, है ना। देखिए डायनासोर हमें कितने स्टेट याद करवा के गया है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कितने स्टेट? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। हो गया ना। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब ये देखिए आपको ये पतंग जैसा दिख रहा है क्या? है ना। देखिए यहाँ से यहाँ ऐसा पतंग जैसा दिख रहा है ना। राजस्थान। पतंग जैसा क्या है? राजस्थान। काइट। एक राजा था, वो अपने प्रजा को सब प्रजा प्रजा को बुलाता था और पतंग उड़ाता था। राजा अपने महल में सब प्रजा को बुलाता था और पतंग उड़ाता था। कब? संक्रांत के दिन, है ना। कब? संक्रांत के दिन पतंग यानी काइट उड़ाता था। तो हमें काइट बोलते ही कहा याद। राजा मतलब राजस्थान। ओके, और काइट राजस्थान, काइट। ओके, अब चलो आगे चलते हैं। देखिए आपको ये दिख रहेगा एलिफेंट जैसा इसकी सूंड है। एलिफेंट देखो या राइनो देखो, यहाँ पर राइनो का पिक्चर दिया हुआ है। देखो ये राइनो है ना। राइनो का नुकीला सा दांत है ये, देखो, है ना। है ना, इसके पैर छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं, बड़ा सा उसका पेट है ना। ये है राइनो। राइनो कहा तो आपको क्या याद आ गया? यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। यूपी। आप एलिफेंट कहेंगे या राइनो कहेंगे तो आपको ऑब्वियसली झट से यूपी का नाम याद आएगा। और यूपी के पास क्या है? बिहार। हम बोलते हो क्या कहते हैं? यूपी बिहार। यूपी बिहार ऐसा कहते हैं ना। इसे क्या कहते हैं? यूपी बिहार, उत्तर प्रदेश बिहार, है ना। याद आ गए ना। चलिए, अब हमने यहाँ से यहाँ तक स्टेट सब लर्न कर लिए। अब देखिए फूल से पंखुड़ से हमें कौन सा स्टेट याद आ रहा है? देखिए ये क्या है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये है हरियाणा। ये एलिफेंट या राइनो से हमें कौन सा स्टेट याद आ रहा है? कौन सा स्टेट पता लग रहा है? उत्तर प्रदेश, यूपी। और यूपी के पास, चलो यहाँ तक हमारा हो गया। हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फूल से पंखी उड़े से हमें कौन सा स्टेट याद आ रहा है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये है हरिदंडी हरियाणा। यूपी एलिफेंट या राइनो हमें कौन सा स्टेट याद करवा रहा है? यूपी उत्तर प्रदेश। यूपी के पास क्या है? बिहार। यूपी बिहार हम बोलते हैं ना इसे। ये पतंग, राजा पतंग उड़ाता था अपने महल में। किसको लेके? प्रजा को लेके, यानी पतंग, राजस्थान, है ना। अब ये डायनासोर। डायनासोर हमें कितने स्टेट याद करवा के गया? 4 स्टेट। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ओके, अब नीचे आते हैं। देखिए डायनासोर की ये पूंछ है और ये पैर है। ये पूंछ के पास से उसने पॉटी की। क्या की? पॉटी की। वो पॉटी सभी दूर उड़ रही है। डायनासोर तो इतना बड़ा है लेकिन उसकी पॉटी कैसे क्या इतनी उड़ रही है? सब दूर उड़ती चली जा रही है। वो उड़ी उड़ी जा रही है, उड़ी जा रही है। उसे क्या कहते हैं? उड़ीसा। डायनासोर की पॉटी उड़ रही है, उसे क्या कहते हैं? उड़ीसा, है ना। अब ये है
महाराष्ट्र। अब ये देखिए डायनासोर किसके ऊपर बैठा है, फिर भी वो जरा ही नहीं हिल रहा है। वो क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डट के खड़ा हुआ है, क्योंकि ये महाराष्ट्र डट के खड़ा हुआ है। क्यों, उसके ऊपर डायनासोर बैठा हुआ है, फिर भी वो जरा ही नहीं हिल रहा है। और वो बॉलीवुड की दुनिया भी कह सकते हैं, वहां पर मुंबई है, क्योंकि यहाँ पर सब एक्टर्स रहते हैं ना। मुंबई बॉलीवुड की दुनिया है ना, कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ओके, आगे चलते बच्चों। देखिए ये क्या है, ये इसका पैर, डायनासोर का पैर तेल में गिर गया है। तेल में गिरने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है, फिसलता जा रहा है, पैर फिसल रहा है, फिर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उसे बाहर निकला है, इंडिया से बाहर निकलना है, लेकिन उसका पैर है कि फिसला ही जा रहा है, फिसला ही जा रहा है। कहाँ पर, तेल की वजह से। तो तेल की वजह से मतलब तेलंगाना है ना, क्या, तेलंगाना। ये कौन सा स्टेट है, तेलंगाना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये शेप आपको क्या दिख रहा है, वीणा की तरह दिख रहा है ना। देखिए वीणा है यहाँ पर पिक्चर्स, और ये शेप भी आपको वीणा की तरह दिख रहा है ना, ये है वीणा। अब ये वीणा है ना, एक अंधा आदमी बजा रहा है वीणा, एक अंधा आदमी। अंधा मतलब आंध्र प्रदेश, अंधा मतलब आंध्र प्रदेश। कौन बजा रहा है, एक अंधा आदमी वीणा को बजा रहा है, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, ये अंधा आदमी वीणा बजा रहा था, इससे हमें क्या याद आ रहा है, आंध्र प्रदेश। उसके साइड में जो लोग खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, ये अंधा आदमी नाटक कर रहा है, ये अंधा है, इसको क्या वीणा बजाने आती होंगी, वो किसी का वीणा बजा रहा है। वो ऐसे उसको उस पर डाउट ले रहे हैं, उसको कह रहे हैं वो नाटक कर रहा है। वो क्या कर रहा है, नाटक। इन नाटक से आपको कौन सा स्टेट याद आ रहा है, कर्नाटका। क्या, कर्नाटका। और कर्नाटका के साइड में एक छोटा सा है गोवा, बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे का है, महाराष्ट्र में है, उसके साइड में कौन सा है, ये छोटा सा गोवा। और चलिए नीचे चलते हैं। देखिए ये क्या है, करेले जैसा है, करेला है, और एक करेले जैसा शेप है। देखिए इसे क्या कहते हैं, केरल। करेला यानी मतलब केरल है ना। हम ये कर्नाटका के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती, वो खाने के लिए कुछ भी नाटक करते रहते हैं कि मम्मी मुझे भूख नहीं है, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है। ये बच्चे नाटक करते हैं, इसलिए ये भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। चलो आगे चलते हैं। केरल के साइड में कौन सा स्टेट है, देखिए बच्चे क्या करे, बच्चे करेले की सब्जी खा खा कर बच्चों को लूज मोशन हो गए हैं, लूज मोशन हो गए। वो क्या, नाड़ी छोड़ छोड़ कर भाग रहे पॉटी के लिए। बच्चे नाड़ी छोड़कर भाग रहे पॉटी के लिए, क्योंकि उन्हें लूज मोशन हो गए है ना। नाड़ी, नाड़ी मतलब तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु। नाड़ी मतलब तमिलनाडु। ओके, यहाँ तक हम रिकॉल कर लेंगे। चलो, फूल से हमें कौन से स्टेट याद आ रहा है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, हरिदंडी हरियाणा, ऊपर का जम्मू कश्मीर लद्दाख सबको पता है। चलो, ये है राजस्थान, ये है यूपी, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना तेल, आंध्र प्रदेश यानी अंधा आदमी, कर्नाटका नाटक, केरल करेला, और ये तमिलनाडु। चलो आगे चलते हैं। ये है वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये बांग्लादेश के साइड में है इसलिए वेस्ट बंगाल कहते हैं, बांग्लादेश के वेस्ट में है इसलिए वेस्ट बंगाल कहते हैं। ये है छोटा सा सिक्किम। ओके, अब ये क्या है, अरुणाचल। अरुणोदय जहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर अरुणोदय होता है उसे क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश है ना। और आपको ये आदमी दिख रहा है खड़ा हुआ, आसमान की तरफ हाथ करके दिखा है, देखो है ना, ये देखिए आसमान की तरफ, इसे क्या कहते हैं, आसाम। उसके एक हाथ के नीचे मेघ है और एक हाथ पर नाग है ना। ये है मेघालय और ये है नागालैंड। और उसके पॉकेट में क्या है, मणि यानी मणिपुर। पॉकेट में क्या है, मणि यानी मणिपुर है ना, नाग मणि की रक्षा कर रहा है। और आगे क्या है, उसके पैर पे एक मोजा उसने पहना हुआ है, मोजा है ना, मोजा पहना हुआ है, तो मोजे को क्या कहते हैं, मिजोरम है ना। ओके, और ये क्या है, ये ट्री, ट्री के पीछे उसके पैर छुप गए, उसे क्या कहते हैं, त्रिपुरा। क्या कहते हैं, त्रिपुरा है ना। हो गए, देखिए यहाँ तक हमारा पूरा इंडिया का मैप लर्न हो गया है। एक बार हम इसे रिकॉल कर लेंगे। अब देखिए, ये है
जम्मू कश्मीर, लद्दाख। फूल की वजह से कौन सा स्टेट? फूल पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली। एलिफेंट कौन सा स्टेट याद करवा रहा है? यूपी। यूपी के साइड में है बिहार। काइट, काइट कौन सा स्टेट, काइट कहते हैं हमें, कौन सा स्टेट याद आ रहा है? राजस्थान। अब ये डायनासोर, डायनासोर क्या पता, डायनासोर क्या बता रहा है, कौन से स्टेट बता रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। और डायनासोर की पॉटी उड़ी जा रही है, उसे क्या कहते हैं? उड़ीसा। महाराष्ट्र किसको झेल रहा है? डायनासोर को झेल रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? बॉलीवुड की दुनिया। महाराष्ट्र कहाँ पर है? डायनासोर के नीचे। और पैर, डायनासोर का पैर कहाँ पर गिरा है? तेल में, तेल में गिरा है, तेल में गिरा है। डायनासोर का पैर तेल में गिरा है, उसका पैर फिसल रहा है, इसलिए तेलंगाना। ये है गोवा, महाराष्ट्र के साइड में गोवा, बॉम्बे टू गोवा, छोटा सा ये नाटक है ना, अंधा आदमी नाटक कर रहा है, कर्नाटका। ये आंध्र प्रदेश, अंधा आदमी वीणा बजा रहा है। ये है केरल, करेला, करेले की सब्जी खा के लूज मोशन हो गए तो पट्टी के लिए भाग रहे नाड़ी छोड़कर, इसे क्या कहते हैं? तमिलनाडु। ये है सिक्किम, छोटा सा सिक्के जैसा। ये वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश के वेस्ट साइड में आता है, इसलिए इसे कहते हैं वेस्ट बंगाल। चलो, जहाँ पर अरुणोदय होता है इंडिया में, कहाँ अरुणोदय होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूरज कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में। चलो देखो, ये अंधा आदमी ऊपर हाथ करके खड़ा है, देखिए आसमान की तरफ, इसे कहते हैं आसाम। इसके एक हाथ के नीचे है मेघ, एक हाथ में है नाग, है ना, उसे मेघालय, नागालैंड। और उसके पॉकेट में मणि है ना, उसके पॉकेट में मणि है, तो मणि को क्या कहते हैं? मणिपुर। और इसके एक पैर में मोजा है, उसे कहते हैं मिजोरम। और एक पैर के पास ट्री है, उसे कहते हैं त्रिपुरा। है ना मजेदार चीज। इस तरह से बच्चों आपको आज इंडिया का मैप 80% याद हो गया है। चलिए, हमारा आधे घंटे का वर्कशॉप अच्छे से हो गया है। आई होप आपको अच्छी तरह ये समझ आया होगा कि आखिर मेमोरी साइंस है क्या। लेकिन बच्चों, आपको अगर और जानकारी इसकी चाहिए होगी तो फेसबुक में सैटरडे और संडे को मेरा 2 दिन का वर्कशॉप फ्री में है, आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए और अपना नाम रजिस्टर कीजिए। चलो, मिलते हैं सैटरडे संडे को। नमस्कार।